बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की लेक्चर नंबर 21 का आगाज़ करते हैं। ये आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स है, सामने पड़ी है। इसमें यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 21 है इस एग्जाम्पल से स्टार्ट किया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप गौर से सुने। ए बैग कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 10 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक है। अनदर बैग, और दूसरा बैग है कंटेन 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। दूसरा बैग है, इसमें 3 वाइट है और 5 ब्लैक बॉल है। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड इन द सेकंड। फर्स्ट बैग से 2 बॉल जो है सेकंड में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। एंड देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ वाइट बॉल इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी हैव। अब यहाँ से ये सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले आप इस टेबल को नोट कर लें। इस टेबल में आपको वही डेटा गिवन है जो आपको एग्जाम्पल में बताया है कि कलर ऑफ बॉल्स, पहले कॉलम आप देख लें। इसमें कलर ऑफ बॉल्स क्या है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, और नीचे टोटल लिखा है। दूसरा जो कॉलम है, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए और नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी। बैग ए में जो बॉल्स है 10 वाइट थे और 3 ब्लैक थे, जिस तरह क्वेश्चन में बताया था। फिर बाद में अनदर बैग में 3 वाइट और 5 ब्लैक थे, तो यहाँ पर देख वाइट की सामने 3 लिखा है दूसरे बैग में, और ब्लैक के सामने 5 लिखा है। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 5 जमा करके 8, और यहाँ पर टोटल 13। ये डाटा जो है इस एग्जाम्पल से उठाई गई है। आगे इसको इस तरह सॉल्व किया हुआ है कि इससे हम ये आगाज़ कर सकते। पहले आप इनकी जो इबारत है वो देख ले, मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने किस तरह इसको सॉल्व किया है। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट डेट। फर्ज करें एक इवेंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन बताया कि फर्स्ट बैग से 2 बॉल जो है ना ड्रॉन किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है टू द सेकंड बैग में। देन ए कैन अकर इन द फॉलोइंग 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वेज। ये फिर 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वेज। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पिछले लेक्चर में एक टॉपिक, वही पिछले लेक्चर देख लें। अभी यहाँ फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि उन्होंने ये किस तरह सॉल्व किया है। 3 जो है ना, 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हम इस तरह इन्होंने लिखा है A1। ठीक है, ये मैं यहाँ दोबारा भी लिखूँगा, A1, A2 और क्या है A3। 3 पॉसिबिलिटी देख ले। यहाँ पर A1 हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट बैग से, यानी इस वाले कॉलम में जो फर्स्ट बैग है, इससे जो 2 बॉल्स ट्रांसफ़र किया गया है, फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ये दोनों बॉल वाइट हो, दोनों बॉल क्या हो, वाइट बॉल हो, दोनों वाइट हो मतलब। और दूसरे केस हम इस तरह आ सकते हैं कि दोनों ब्लैक भी हो, या इस तरह के एक वाइट हो और एक बॉल ब्लैक हो, यानी एक वाइट बॉल हो दोनों में से और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किया है 2 बॉल। और इस तरह भी हो सकता है कि दोनों जो है ब्लैक हो, ब्लैक बॉल हो। 3 पॉसिबिलिटी है। इसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इस तरह का इसलिए कहा जाता है कि अगर मैं कहूँ कि दोनों ब्लैक बॉल जो है ना ट्रांसफ़र किया गया है, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि एक वाइट था और एक ब्लैक। अगर ये ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है, तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये नहीं हो सकता, और ये है तो ये नहीं हो सकता। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब ये 3 पॉसिबिलिटी उन्होंने यहाँ लिखी है। उन्होंने इस तरह आप खुद देख ले इसको। A1 में क्या लिखा है, 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द सेकंड बैग। A2 में क्या लिखा है, 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। और A3 में क्या, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर, दोनों ब्लैक बॉल। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। और इस तरह इसमें अगर मैं ओवरव्यू ले लूँ बाकी लेक्चर्स की तरह, या और जिस तरह लेक्चर्स पढ़ाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और कमेंट्स में भी आपको मैं ये नहीं समझा सकता, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे कि ये किस तरह आया और वो किस तरह आया। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है 13 कॉम्बिनेशन 2। ये टोटल के लिए लिया गया है, पर ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 balls कैन बी ड्रॉन। जब टोटल वेज या टोटल 13 balls तो है ना सारे के सारे, यहाँ पर बैग ए में टोटल 13 balls है ना, 10 क्या थे, वाइट थे और 3 ब्लैक थे। तो 13 में से जब 2 ट्रांसफ़र किए जा रहे होंगे, तो 13 आउट ऑफ 2, 13 कम्बिनेशन 2। इसकी वैल्यू उन्होंने हैंडआउट्स में यहाँ फाइंड नहीं की है, लेकिन उन्होंने यहाँ से डायरेक्टली भेट किस तरह है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स नंबर 17 में आप इसके लिए लेक्चर नंबर 17 भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ भी समझाऊँगा। बस वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन बस आप वीडियो आखिर तक देख लें, कोई बात नहीं। अगर किसी को ये पॉइंट्स क्लियर हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर लें। एन कम्बिनेशन आर, ये है इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर किस तरह होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। 3 में है
तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 13 कम्बिनेशन 2। देखिए बाद में फिर 10 कम्बिनेशन 2 है, इस तरह और भी है, लेकिन मैं आपके लिए ये सॉल्व करूँगा, ये आप खुद ट्राई कर लें फिर। तो 13 कम्बिनेशन 2 किस तरह होगा, n की जगह 13 और r की जगह 2। तो देखिए n फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल r2 है 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r तो 13 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसके आगे फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 13 फैक्टोरियल 13 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 9 अप टू इस तरह मल्टीप्लाइड 3 to 1 तक। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसी तरह लिख दूंगा कि पहले 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 2 क्या 11 है, 11 फैक्टोरियल। तो इसके लिए मैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, आगे मैं नहीं जाऊँगा, आगे मैं फैक्टोरियल लिखूँगा। क्यों, अभी मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये तो बराबर रहते हैं मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड 6 7 4 5 4 3 2 1। तो लेकिन मैं यहाँ छोड़ दूँगा, इसको फैक्टोरियल लिख कर छोड़ूंगा। अगर फैक्टोरियल ना हो तो 11 पर नहीं छोड़ सकते, 11 फैक्टोरियल पर, क्योंकि 11 फैक्टोरियल अगेन 11 मल्टीप्लाइड 2 10 11 9 8 अप टू 1 तक। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। अब ये मैं इसलिए छोड़ था कि 11 फैक्टोरियल और 11 एक दूसरे के साथ कैंसिल, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 13 और 12 को आप मल्टीप्लाइड कर ले तो आई थिंक 13 और 12 जब मल्टीप्लाइड हो जाए तो 156। और नीचे क्या है, 2 है, 2 फैक्टोरियल बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक हम जाएंगे, 1 से आगे नहीं जा सकते। तो 156 डिवाइडेड बाई 2 1 2 और 2 7 14 1 यह 2 8 16 78। यानी 156 को आप 2 पर डिवाइड कर ले तो 78। यहाँ पर जो डायरेक्टली हमने 78 मैंने लिखा है, उन्होंने यहाँ पर इसकी जगह 78 फुट किया हुआ है। ये इसी तरह आता है, ये फिक्स लेक्चर्स की काम की मैंने दोबारा समझाया। अब यहाँ पर नीचे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 वाइट बाल्स, ये तो टोटल के लिए था, यानी 13 में से टोटल बैग्स में जितने भी थे ब्लैक और वाइट दोनों के लिए टोटल्स ली थी। अब यहाँ पर अगर दोनों वाइट बाल्स है, जिस तरह हमने इवेंट्स ए के लिए बताया था कि जब A1 में हमने बताया था कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 वाइट बाल्स है, तो इसी तरह इसके लिए फिर क्या होगा, 10 कम्बिनेशन 2 क्यों होगा। देखिए यहाँ पर वाइट बाल्स कितने हैं, 10 है, और 10 में से 2 तो 10 कम्बिनेशन 2 यहाँ पर इसी तरह। और सेम इसी तरह इसी फार्मूले पर जिस तरह मैंने यहाँ पर n फैक्टोरियल या n की जगह फिर 10 होगा जिससे 13, और r की जगह या फिर 2 होगा। 10 कम्बिनेशन 2 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 जो 8 फैक्टोरियल। अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। ये दोनों 8 फैक्टोरियल कैंसिल और 10 9 are 90 और 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 एंड देन इक्वल टू 45। अब यह है 45। 10 कम्बिनेशन 2 किस चीज़ की बराबर है, 45 की। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है ये क्या होगा। अब 10 कम्बिनेशन 2 आउट ऑफ 13 कम्बिनेशन 2। देखिए ये वाइट बॉल की है, जब वाइट बॉल दो वाइट बॉल्स, क्योंकि A1 है, A1 क्या था, 2 वाइट बॉल थी, और ये 13 कम्बिनेशन टोटल है। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड की जाए तो इसकी वैल्यू 10 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू 45 है और 13 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू 78 है। 45 आउट ऑफ 78 ये A1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसी तरह A2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब A2 में क्या है, 1 वाइट बॉल है और 1 ब्लैक बॉल है। यहाँ पर 10 जो है 10 टोटल वाइट बॉल्स की तादाद है और 3 टोटल ब्लैक बॉल की तादाद है। टेबल में गिवन है 10 और 3। अब यहाँ पर 1 1 दोनों 10 में से 1 और 3 में से 1। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन सेम इसी तरह n कम्बिनेशन r वाली फार्मूला की मदद से आप सॉल्व कर लें। तो 10 कम्बिनेशन 1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहाँ पर 10 कम्बिनेशन 1 की वैल्यू जब आप फाइंड कर लें तो आपको मिलेगी 10, और इसी तरह 3 कम्बिनेशन 1 की वैल्यू आप फाइंड कर लें तो आपको मिलेगी 3। अब इन दोनों की जगह यहाँ पर इसकी जगह 10 फुट कर लें और इसकी जगह सॉरी यहाँ नीचे है 2 वाली, सॉरी, इसी की जगह आप 10 फुट कर लें, इसकी जगह 3, तो 10 3 30, और आउट ऑफ 13 कम्बिनेशन 2 को हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था 78। तो 30 आउट ऑफ 78 ये A2 जो दूसरा A2 की जो दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या थी, सॉरी इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब A3 में क्या हमने लिखा था कि दोनों ब्लैक बॉल हो सकते हैं। जब दोनों ब्लैक बॉल्स हो तो इसका हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए ब्लैक बॉल्स की टोटल तादाद 3 है। ब्लैक बॉल्स हो तो 3 कम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 13 कम्बिनेशन 2, यानी 3 ब्लैक बॉल्स है। टेबल ए में आप देख ले टोटल ब्लैक बॉल्स बैग ए में 3 थे, तो 2 ब्लैक सेलेक्ट हो जाए तो 3 में से 2 होंगे,
और इसी तरह 13 कम्बिनेशन 2, तो 3 कम्बिनेशन 2 इक्वल टू 3 एंड इसको हमने भी फाइंड किया 78, इसकी जगह 3 और इसकी जगह 78, 3 आउट ऑफ 78 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आउट ऑफ 78। अब इसके आगे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप इस टेबल को नोट कर लें। इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि अगर हैविंग ट्रांसफ़र 2 बाल्स, अगर 2 बाल ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम द फर्स्ट बैग से, तो सेकंड बैग कंटेन किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख लें, यानी यहाँ पर 10 क्या थे, वाइट बाल थे और 3 ब्लैक थे। तो दोनों बाल अगर वाइट से ट्रांसफ़र हो तो 10 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 8, और यहाँ पर 3 ब्लैक बॉल 3 वाइट थे बैग बी में, तो यहाँ पर ये 2 वाइट बाल इससे कम हुए और यहाँ ऐड हुए, क्योंकि इससे बैग ए से बैग बी में आ गए, 3 जमा 2 5 हो गए। अब यहाँ पर वाइट बाल की तादाद क्या हो गई, 8 हो गई, और यहाँ पर बैग बी में वाइट बाल की तादाद 5 हो गई। अब टोटल में भी फ़र्क आ गया, 8 जमा 3 तो 13 टोटल थे, तो अब 2 कम हो गए, अब 11 टोटल रह गए, और यहाँ पर टोटल 8 थे तो 2 ज़्यादा हो गए, बढ़ गए 10 हो गए। अब ये था वो टेबल जब हम दोनों बाल वाइट ट्रांसफ़र कर लें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखें वाइट बाल अब कितने रह गए बैग बी में 5 वाइट बाल है और टोटल कितने हैं 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल ऑफ A1 इक्वल टू 5 आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि एक वाइट बाल हो और एक ब्लैक बाल हो, तो इसके लिए देखिए वाइट से भी एक कम हो गया और ब्लैक से भी एक कम हो गया, और दोनों यहाँ पर बैग बी में वाइट में भी एक ज़्यादा हो गया, और बैग क्योंकि यहाँ से 1 ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, और ये क्या, ये भी 5 प्लस ये 4 नहीं, ये 6 है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर 6 है, तो ये 3 - 1 हो गया, ये 5 + 1 6 हो गए। इस तरह 4 और 6 टोटल 10, और यहाँ पर 7 और 2 जो है ना, यहाँ पर ये भी गलती है, 10 - 1 इक्वल टू 7 नहीं बनता, 9 बनता है, तो 9 + 2 इक्वल टू 11, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 टोटल वाइट बाल टोटल बॉल्स इन बैग बी 10 हो गए। यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखें वाइट बॉल ये है, तो बैग बी में वाइट बॉल कितने हो गए 4 हो गए, और टोटल कितने हैं बैग बी में 10 है, तो 4 आउट ऑफ 10 यहाँ पर ये हो गई। जब एक वाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो जाए और जब दोनों वाइट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 5 आउट ऑफ 10। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन था तीसरा कि हम दोनों अगर ब्लैक को उठा लें, तो इसके लिए ये वाला है, इफ़ 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड देन, देखिए वाइट में नो चेंज है, क्योंकि दोनों जो है ब्लैक बॉल्स है, तो यहाँ पर ब्लैक बॉल्स 2 कम हो गए और यहाँ पर ऐड हो गए, यहाँ पर 3 से 1 बन गया, और यहाँ पर 5 + 2 7। अब यहाँ पर टोटल 10 है और यहाँ पर टोटल 11, 10 जमा 1 11। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए वाइट बॉल ये है, तो 3 आउट ऑफ 10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पर लिखा है उन्होंने 3 आउट ऑफ 10 जी। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट की आखिर की जो मेन कैलकुलेशन है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की, वो ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हम फाइंड करना चाहें, तो हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ये है, ये A1 की प्रोबेबिलिटी है, ये A2 की, ये A3 की है, और इसी तरह ये वाइट बॉल ऑफ A1 है, ये वाइट बॉल ऑफ A2 है ये वाला, और ये वाइट बॉल ऑफ A3 है। तो इसी तरह आप सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into इंटरसेक्शन ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ वाइट बॉल, इसी तरह इन तीनों को हम इकट्ठे कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी फाइंड कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ वाइट बॉल। अब A1 की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, क्या थी 45 आउट ऑफ 78, और वाइट बॉल A1 के लिए जो हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थी और क्या थी, A1 के लिए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये 5 आउट ऑफ 10 थी। ये दोनों आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 45 आउट ऑफ 78 मल्टीप्लाइड 5 आउट ऑफ 10 को दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद 15 आउट ऑफ 52 बन जाएगा। इसी तरह सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ वाइट बॉल। अब A2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 30 आउट ऑफ 78 है, और यहाँ पर 4 आउट ऑफ 10 है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर लें। इसी तरह सेम 30 आउट ऑफ 78 मल्टीप्लाइड बाई 4 आउट ऑफ 10 इक्वल टू 2 आउट ऑफ 13। फिर सेम इसी तरह A3 वाली प्रोबेबिलिटी ये और ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों को कंबाइन करके तो ये क्या होगा, ये होगा
3 आउट ऑफ 260। अब इसके बाद वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे इन तीनों को इसी तरह इसी फार्मूले में। ये जो गिवन है ये तीनों जो है इसमें यहाँ फुट कर लें। पहला वाला 15 आउट ऑफ 52 और फिर दूसरा वाला 2 आउट ऑफ 13 और तीसरा वाला 3 आउट ऑफ 260। यस, अब इनकी जगह ये फुट की गई और दरमियान में एडिशन के साथ की गई। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इन तीनों को जमा करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 59 आउट ऑफ 130 और या इसको आप डेसिमल कन्वर्ट करके 0.45 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा मुश्किल था, इतना ज़्यादा भी नहीं, बस वीडियो को गौर से आप सुन लें। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो दोबारा एक बार फिर आप वीडियो की रिवाइज करके देख लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना। पर टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सा इवेंट होता है? जब आपके पास 2 इवेंट्स हो A एंड B इन द सेम सिंपल स्पेस, सेम एक ही सिंपल स्पेस में से आपके पास 2 इवेंट हो, इसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहेंगे? जब एक की प्रोबेबिलिटी अकर हो और दूसरे सेकंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अकर हो या ना हो, इससे पहले वाले को कोई इफेक्ट्स ना हो, कोई फ़र्क ना हो, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, आप गौर से सुन ले, 2 इवेंट्स A and B in one simple space as we define to be independent or statistically independent if the probability of that one events occur, जब एक की events की probability occur हो, is not affected by whether the other events has or has not occurred, जब दूसरे की probability occur हो या ना हो लेकिन इस पर कोई फ़र्क ना हो। that is, वो क्या है? probability of A given B equal to probability of A and probability of B given A equal to probability of B। ये एक mathematical statement है। if it then follows that 2 events A and B are independent if and only if। अब यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नोट कर लें कि जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, if and only if, if and only का मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट हो तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B। असल में मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट की। ये आपके MCQs में बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसको आप नोट कर लें कि इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये इस तरह बराबर होगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ N टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हमारे पास हम ये कह सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, देख ले। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये लेक्चर नंबर 20 में है। ये मैंने इसको इस तरह सर्कल में एंक्लोज किया हुआ है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। यहाँ पर इसका हवाला दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम है वो गिवन है। फिर लिखा है कि पुटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वे ऑब्टेन। हम ये ऑब्टेन करेंगे जब इसकी जगह हमने ये पुट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के, तो हमें ये जो रिजल्ट मिलेगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मिलेगा। ये आप नीचे वाला स्टेटमेंट देख ले, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की है, और ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की है। अब एग्जाम्पल में आपको और भी क्लियर होगा एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल गिवन है, इसमें एक बताया गया है कि 2 पैराडाइस 1 रेड एंड 1 ग्रीन, एक रेड है और एक ग्रीन है, 2 डाइस है, आर थ्रोन। लेट ए डिनोट द इवेंट्स दैट द रेड डाई शोज एन इवेंट नंबर इवन नंबर। सॉरी, यहाँ पर ए इवेंट्स क्या डिनोट कर रहा है कि रेड डाइस जो है वो क्या शो कर रहा है? इवन नंबर, जिस तरह 2, 4 और 6, ये तीनों इसमें। और एंड लेट B denote the event that the green die shows a 5 or 6। देखिए इसमें बात यह है कि जो रेड डाई है, यानी जो रेड है वो क्या शो कर रहा है? जो रेड डाई है वो शो कर रहा है इवन नंबर 2, 4, 6। जो रेड डाई है इवेंट ए इसको कहा गया। फिर इवेंट बी जिसको कहा गया है वो ग्रीन डाई है, वो क्या शो कर रहा है? 5 और 6, 2 है। यहाँ पर 1, 2, 3 आउट ऑफ 6 हो गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1, 2 आउट ऑफ 6 हो गई। ये अभी आपको आप वहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर एक दोनों ने कहा, सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये जो है ना, ये
इसके बाद उन्होंने बताया है कि शो डेट द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको यह शो करना होगा कि ए और बी इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। आपको दो बातें गिवन है कि एक रिड डाई ए इवेंट्स है वो इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह मैंने यहाँ नोट किया, और फिर बी जो है दूसरा इवेंट है वो ग्रीन डाई है, वो इसको 5 और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए आपने ये शो करना होगा कि ये दोनों इवेंट्स ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले सिंपल स्पेस हम लिखेंगे। सिंपल स्पेस में उन्होंने देखे ये 1 1 1 2 1, इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 अप टू 6 6 तक। ये तमाम पॉसिबिलिटी हमने इस सिंपल स्पेस में लिखे हैं। इसमें से आप ये आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले कि जो ये दोनों इवेंट्स से आप इसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या मैंने जो ए की प्रोबेबिलिटी थी और क्या थी, ए की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 6 थी इवेंट्स ए की, और इवेंट्स बी की प्रोबेबिलिटी क्या है वो 2 आउट ऑफ 6 है, यह वाला। तो 2 आउट ऑफ 6 और 3 आउट ऑफ 6 हमने कहा था कि जो स्टेटमेंट था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वो ये था। दोबारा दिखाता हूँ, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड टू प्रोबेबिलिटी। अगर ये दोनों बराबर हो तो ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। अगर बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होगा। तो अब मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगा जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो इस तरह था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 20 में आपको बताया है। आप इसके लिए वे टू देखें कि हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसकी मदद से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रफ साइड में मैं करूँगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ की बराबर होगी, ये इस तरह बराबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यह है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2 आउट ऑफ 6, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसकी मदद से आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले तो ये 3 आउट ऑफ 6। तो इसी तरह इसकी आप मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 2 3 6 6 6 36, यानी 6 आउट ऑफ 36 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। किस चीज़ की, इसकी ये मैं यहाँ लिखूँगा 6 आउट ऑफ 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है 3 आउट ऑफ 6 है, डॉट या मल्टीप्लिकेशन। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 6 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 3 2 6 6 6 36, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इट्स मीन के यहाँ पर ये जो इवेंट्स है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल टू 6 आउट ऑफ 6, और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इट्स मीन यहाँ पर ये दोनों क्या है, ए एंड बी इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है।